पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने, हमारे वन एंड ओनली लीडर ने एक और बात कही जो कि ऑफिशियल न्यूज़ पे भी चली, उसकी इतनी मीम्स बनी। उसमें ये बात थी कि नहीं नहीं मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं कर्जा मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी कौम के लिए कर्जा मांगूँ। हमारी मजबूरी है, आप हमारी मदद करें। नहीं मैं आपके आगे हाथ फैलाने नहीं आया। इस बात का क्या आप फिर अमल देखते हैं? इसका मतलब सब सामने जिस बंदे का मोटो ये हो कि बेगर्स आर नॉट चूजर, वो कैसे अब एक अमल कर सकता है? हम लीडरशिप स्किल्स की बात करें तो इस टाइम इंडिया जो कि हमारे बड़क्स मुल्क है, सामने देखें बड़क्स मुल्क है, 7 नेबरिंग कंट्री है, उसके नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जा रहे हैं। फिर उनके पास क्या है? उनके पास लीडरशिप स्किल भी है और उनके पास वो टेक्निक्स है जो एक पॉलिटिशियन के लिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूर। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। जहां पर बांग्लादेश ने इनको $1,45,000 की, यानी कि एक तरह से इनकी सहायता करना चाह रहे थे, जो आवाम इनकी भूख की मर रही है, वहां पर बाढ़ में आके इतने मर चुके हैं 1500 से ज्यादा, तो उसको तो इन्होंने मना कर दिया। और वहां एससीओ समिट सम्मेलन में जाकर वहां पर हाथ फैला रहे हैं कि मैं यहाँ भीख नहीं मांगने आया, मैं यहाँ पर हेल्प मांगने आया हूँ। इनकी जो आवाम है रो रही है, उसका रिएक्शन लीजिए और वीडियो को लाइक करें। शहबाज शरीफ कल की मीटिंग एससीओ सबमिशन मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ भी इंक्लूड थे और बैठे हुए थे। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की टांग की कपकपाने लगी। सेकंड, उनसे अपना हेडफोन नहीं लगा, हमारे आर्मी ऑफिसर ने उनका हेडफोन लगाया। थर्ड, उन्होंने 2 बातें की उस मीटिंग में जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और पूरे मुल्क जो है, पूरी जो दुनिया है वो हम पे हंस रही है इस टाइम। 2 बातें ये थी, पहली बात उन्होंने कही कि हम जो है हम पे बाढ़ आई है, हमारी जो है मदद की जाए, दुनिया से मैं अपील कर रहा हूँ हमारी मदद करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से ही जाते हैं। मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ इस बात को, मैं चाहता हूँ कि मैं ख़त्म करूँ, कम करूँ टेररिस्ट को, दुनिया मेरी मदद करे। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एक एक मुल्क हम पे हंस रहा है? सबसे पहले मैं तो बात करूंगा लीडरशिप स्किल की। सही है, आप जैसा हम सब जानते हैं कि लीडरशिप स्किल एक पॉलिटिशियन के लिए, और ख़ासकर अब अगर कोई पर्सन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास लीडरशिप स्किल ज़रूर हो। मैं मानता हूँ कि ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। जब वो गए वहाँ पे तो ही वाज बिहेविंग लाइक, उसका जो एटीट्यूड था वो एक लीडर की तरह नहीं था। तो इस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस थी उसकी वो भी इस तरह नहीं थी। और इसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, अगर आपने माइक लगाना होता है, अगर कुछ भी करना होता है, तो फिर वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उसमें बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है और इसी तरह वो अपना वो माइक है वो भी हैंडल ना कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन की, हम टेररिस्ट, ये मैं मानता हूँ अप टू सम लिमिट वी कैन से दैट यस, ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। आपको लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं? ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो किसी में, तो वो तो फिर जो भी कहे उसे तो पता नहीं चलता कि मैं क्या। शहबाज शरीफ इतनी देर से हुकूमत संभाल रहे हैं, उनको तो इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, तो हर बात वो लीडरशिप स्किल पे क्या होते हैं ख़त्म हो जाती है। हम लीडरशिप स्किल्स की बात करें तो इस टाइम इंडिया जो कि हमारे बड़क्स मुल्क है, सामने देखें बड़क्स मुल्क है, 7 नेबरिंग कंट्री है, उसके नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जा रहे हैं। फिर उनके पास क्या है? उनके पास लीडरशिप स्किल भी है और उनके पास वो टेक्निक्स है जो एक पॉलिटिशियन के लिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है। हमारे पॉलिटिशियन के पास अगर ये क़ुव्वत है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो बंदे हैं, जो पॉलिटिशियन है, अगर उनके पास ये स्किल है कि वो फॉरेन वर्ल्ड में हमारी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सके, तो यही क्वालिटी है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में ये इस बात पर बहुत जोर दिया गया है उनके। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें, वो इस साइड पर बहुत फोकस दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग इनके साथ चाह रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे करें और वो भी वो तरक्की कर सके। हमारे शहबाज शरीफ, हमारे इमरान खान, दोनों ने ये बात खुद मानी, तस्लीम की कि उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, इवन उनकी खारजा पॉलिसी बहुत आज़ाद है। हमारे इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा और शहबाज शरीफ ने खुद इस बात को तस्लीम की। जी, इसके सबसे मेन वजह तो ये है कि शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी जो है ना, वो चाहता है कि हमारा उनका जो इंडिया का मुल्क है वो तरक्की कर सके। इस वजह से वो अगर स्पोर्ट्स पे देखा जाए, अगर IT पे देखा जाए, वो उसकी तरफ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इवन उनके जो मिनिस्ट्रीज है वो भी इसके रिलेवेंट जो लोग हैं उनके वो इसे संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अगर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी IT पर, आपकी एग्रीकल्चर पर, आपकी स्पोर्ट्स पर इस किस्म तवज्जो दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो वो मुल्क फिर तरक्की करेगा। और यही बात है कि इस वजह से सारे मुल्क के जो
पॉलिटिशियन है वो इसे सराह रहे हैं। देखिए, एक तो पहली बात ये कि जब आप किसी के सामने इतना नर्वस होते हैं या अपने आप को इतना नीचा समझते हैं कि छोटे रैंक पे समझते हैं, तो आपसे ऐसी मिस्टेक होती रहती है कि आप एक हेडफोन या हैंड फ्री आप जो है ना संभाल नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब से शहबाज शरीफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इज़्ज़त दो, हमें पैसे दो, हम ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसा क्यों नहीं वो अपने आप को बना सकते कि लोगों को यकीन है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। ये इसी पे लगे हुए हैं कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमारे इमदाद की जाए, हमें पैसे दिए जाएँ, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अपनी ही बात में ही वो अपनी बेइज्जती कर देते हैं। एक पूरी कौम की इज़्ज़त दिलाने के बजाय वो आवाम के लिए जो है ना ज़िल्लत का बाइस बन रहे हैं। इवन कि आप देखें कि अगर हमारी कोई बाहर की टीम भी आ रही है तो उधर भी उसके ऊपर भी नीचे कमेंट्स में ये लिखा हुआ आ रहा है, इन कमेंट्स के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद, कि अल्लाह करें ये लोग सलामत से वापस आ जाएं। तो मतलब कि उन्होंने अपने पहले खुद बेइज्जती करते हैं और दुनिया से कहते हैं कि हमारी इज्जत करो। ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने, हमारे वन एंड ओनली लीडर ने एक और बात कही जो कि ऑफिशियल न्यूज़ पे भी चली, उसकी इतनी मीम्स बनी। उसमें ये बात थी कि नहीं मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं कर्जा मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने कौम के लिए कर्जा मांगूँ। हमारी मजबूरी है, आप हमारी मदद करें, नहीं मैं आपके आगे हाथ फैलाने नहीं आया। इस बात का क्या आप फिर अमल देखते हैं? इसका मतलब सब सामने जिस बंदे का मोटो ये हो कि बेगर्स आर नॉट चूजर, वो कैसे अब एक अमल कर सकता है कि मतलब कि कैसे किसी को ये प्रूफ कर सकता है कि हम ज़रूरतमंद है। उसको कोई लॉजिक ही नज़र नहीं आ रही कि वो ये कहे कि हम दुनिया का 1% भी जो है ना कार्बन प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, आप हमें उसके बिहाफ पर आप हमें रिलीफ दें। मतलब आप अपनी बात को वैलिड करें, पॉइंट लें, मगर वो उल्टा जो है ना अपने ही पॉइंट को गिराने के लिए उस तरह की बातें कर रहा है कि कोई रीज़न नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बस उठा के बस जो है ना इमोशनल करने की, जैसे कोई मूवी चल रही है, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। पाकिस्तान में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपको भी पता, चाइना हमारा दोस्त माना जाता है। चाइना ने एक मुहिम चलाई है, नो मनी नो हेल्प। आप हमें पैसे नहीं देंगे, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। इसके बाद आपको लगता है पाकिस्तान जो कि चाइना का दोस्त माना जाता है, पाक चाइना दोस्ती मानी जाती है, तो चाइना ने ये मुहिम चलाई है। इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे साथ ट्रेड करना नहीं पसंद करते, क्या चाइना अब पाकिस्तान का साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा, जैसे चाइना बहुत रिजू कर रहा है इंडिया में? नहीं, चाइना देखें, चाइना ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। इवन के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक डूबा है इस सैलाब के अंदर, वो चाइना का ही डूबा है। और उसके बाद भी हम चाइना से दूरी कर रहे हैं और चाइना के कैंप को लीव कर रहे हैं, और इस तरह लीव नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे उसको जानते ही नहीं है। लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा रिज्यू भी तो कर रहा है ना इंडिया में, बार बार इंडिया के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ अपने जो है ट्रेड बिल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इवन उन्होंने अपनी जो है क्रिकेट टीम तक बिल्ड किया और ये कहा है कि इंडिया इसे अच्छे से आप ट्रेन करें। पाकिस्तान को भी कह सकता था मगर नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस में है। उनको पता पाकिस्तान तो वैसे ही इंडिया से नहीं जीता। अगर वो कहते हैं ना कि वो इक्का दुक्का हमारी किस्मत जाग जाए तो एक जीत जाते हैं। तो आपको इसके बाद क्या लगता है कि चाइना भी इंडिया में रिज्यू कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसे जापान, टर्की, सऊदी अरेबिया तक कर रहा है, हर जो मतलब मुल्क है वो इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? जी, अब देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात आप देखें, इंडिया अपना एक इमेज बनाने में ना कामयाब होता है, बेशक वो सही हो गलत हो। दुनिया इस बात को माने कि इंडिया को अगर कोई चीज़, नई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इंडिया अगर उसके ऊपर अपना लगा दे तो वो चीज़ एग्जिस्ट करना, दुनिया मानना शुरू कर देती है वो एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत, पाकिस्तान को दिन रात भारत भारत भारत, मोदी 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 क्यों रहता है? मोदी देखिए, जो सबके चाहने वाले होते हैं सबके हेटर होते हैं, तो मोदी एक ऐसा, यानी कि एक जो लोहे को भी छू दे तो सोना बन जाता है, ऐसा कुबेर है। यानी कि आज जिस देश में भी एक मोदी की विजिट हो जाए ना, तो भाई साहब वो देश माला माल है। यानी कि इक्का हुक्म का इक्का होता है ना एक, वो है मोदी जी। आज मोदी जी की और लंबी उम्र करें, हम तो भगवान से यही शुक्र करेंगे जो मोदी ने आज इंडिया की इमेज बना दिया ना। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री है, जो रो रहे हैं कि भाई दूसरे देशों में जाके हमारे आदमी कुछ नहीं, इंडिया के सब कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में है सीईओ बने हुए हैं। तो इंडिया में एजुकेशन है, इंडिया में पढ़ते हैं, सीखते हैं, ना कि तुम्हारी तरह जो तुम दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं, तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। इंडिया से बात करना चाहते हैं सभी देश, तो ये चीज है मोदी। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।